मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एल्किल हैलाइड के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन हमने स्टार्ट किए और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एल्केन के हेलोजिनेशन से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया जो कि सनलाइट या हायर टेम्परेचर पे होता है। फिर हमने एल्कीन के हाइड्रो हेलोजिनेशन से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया जो कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। और जब हम एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं तब वो एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद हमने एल्कोहल्स से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया है। तो देखिए, फ्रॉम एल्कोहल्स हम कैसे इनका फॉर्मेशन करेंगे। तो when any alcohol react with concentrated HCl in presence of ZnCl2 anhydrous ZnCl2, then alkyl halides are obtained, removal of what? अब देखिए, इस रिएक्शन में क्या होता है, मैंने बताया आपको कि कार्बोकैटायन ऐसे इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकैटायन स्टील के ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो बनेगी 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर हम लेंगे 2 डिग्री तो बनेगी 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर हम लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल तो बनेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स क्या रहेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री एसएस बिकम्स 1 डिग्री अल्कोहल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। देखो, यदि हम 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो उसके लिए हमें ZnCl2 की नीड नहीं होगी, वो डायरेक्टली HCl से रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा? एल्किल हैलाइड बना देगा। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स जब भी HCl से रिएक्शन करेंगे तो इनके लिए एनहाइड्रस ZnCl2 की नीड होती है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी 3 डिग्री अल्कोहल्स डायरेक्टली रिएक्ट विद HCl, but primary and secondary alcohols react with HCl in presence of anhydrous ZnCl2. अब देखिए, अब हम एल्कोहल्स की रिएक्शन कराएंगे फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, देखो इस तरीके से फॉस्फोरस के हैलाइड्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है px3, एक होता है px5। px3 कैसे बनेंगे? 2p plus 3h2 converting to px3। when this px3 react with alcohol तो क्या होता है? देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होता है C और O के मेल का, और R यहां से लेता है हैलोजन, एक R एक X लेगा तो क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड। हमारे पास कितने X है? 3, तो हम कितने अल्कोहल लेंगे? 3। क्या बन जाएगा? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड प्लस रिमूव क्या हो जाएगा? S3PO3। ठीक है, ऐसे देखो हमने एग्जांपल लिया एथेनॉल का CH3CH2OH। क्या है ये? एथेनॉल है।
जब भी करेगा रिएक्शन PCl3 से, तो PCl3 से करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये लेगा Cl, क्या बन जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिल क्लोराइड, और बाहर निकलेगा H3PO3। तो नोट कीजिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड secondary alcohol forms alkyl halide by the reaction with phosphorus halides like PX3, PX5, TTC, PX3, PX5, TTC। ठीक है, देखो this reaction takes place via nucleophilic substitution reaction, ठीक है। तो ये एल्कोहल क्या होता है, इसके लोन पेयर्स होते हैं, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइड बिहेव करता है, तो ये अटैक करेगा इस मॉलिक्यूल पे, तो एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसे नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखो PX5 से कराएंगे रिएक्शन, PX5 से करेगा रिएक्शन अल्कोहल, तो ऐसे करेगा। अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ही, साथ में ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो ये लेगा यहाँ से एक X, क्या बन जाएगा RX, H लेगा यहाँ से X, क्या बन जाएगा HX, और POX3 हो जाएगा फॉस्फोरस ऑक्सीहाइड। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन से करा दें PX5 से, एग्जांपल लेंगे वही CH3 CH2OH
प्लस PCl5, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्या बन जाएगा प्लस प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमने इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, देखिए इसमें क्या होता है, हमने ये अल्कोहल यूज में लिया, अब ये जब pH3 पे अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इससे फॉस्फोरस पे होगा, जैसे ही अटैक होगा यहां से ये हेलाइड आयन रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा ROH पॉजिटिव P, अब इधर X और इधर X, बाहर निकल जाएगा X माइनस। अब ये X माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल ठीक है, फिर ये अटैक करेगा हमारे ROH पॉजिटिव PXX पर, ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा और ये वापस ऑक्सीजन को दे देगा, क्या बन जाएगा एल्किलाइड और बाहर हो जाएगा, वो पे वापस बॉन्ड पे रह जाएंगे POH H2, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर ये जो X माइनस है दैट इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ऐसे ही रिएक्शन स्टेप 1 स्टेप 2 मैकेनिज्म, इसलिए हमने क्या बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला। अब एक एल्किल हैलाइड से एक X का रिमूवल हुआ, किससे कौन आ गया OH, जितने एल्किल ग्रुप लेंगे उतने H रिमूव होते जाएंगे और एंड में क्या बन जाएगा H3 भी हो जाएगा। एक एल्किल ग्रुप से क्या हुआ PX3 से एक H चला गया और दूसरी क्या आ गया एक OH, दूसरा अटैक करेगा फिर दूसरा OH आ जाएगा एक X रह जाएगा, फिर तीसरा अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा H3PO3, सारे X बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है।
नेक्स्ट है डार्जन प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, when any alcohol react with SOCl2 in presence of pyridine base, pyridine base की प्रेजेंस में जब अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से करता है, दैट इज थायोनिल क्लोराइड, तो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl लेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी यहां से Cl लेगा, तो क्या बन जाएगा, RCl, HCl बाहर और SO2 गैस रिमूव हो जाएगी, ठीक है। प्रीडीन क्या होता है, प्रीडीन एक बेस है, क्या है बेस, प्रीडीन किसे कहते हैं, देखो when we remove one carbon by one heteroatom nitrogen then it is called protein pyridine, और ये क्या होता है बेस, क्या नेम होता है इसका, pyridine, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है, देखो CH3 CH2 OH, अगर हमने लिया है फिनॉल, क्या लिया हमने, CH3 CH2 OH प्लस थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बना देगा ये, CH3 CH2 Cl प्लस HCl और SO2 रिमूव हो जाएगी। तो फर्स्ट रिएक्शन और ये एग्जांपल, ठीक है। नोट कीजिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स primary and secondary alcohols reacts with thionyl chloride in presence of pyridine, in presence of pyridine leads to the formation of alkyl halide, leads to the formation of alkyl halide,
Now we go for the next reaction, that is from carboxylic acid. ठीक है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को बोलते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये RCOOH, ये फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब किसी बेस से रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए AgOH से किया, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, वाटर रिमूव हो गया। तो इस रिएक्शन में, हुन्स-डीकर रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड हमारा मेन रिएक्टेंट होता है। ठीक है, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। AgBr रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RBr। क्या बन जाएंगे, एल्किल ब्रोमाइड। किसका रिमूवल होगा, CO2 और AgBr। ठीक है, अगर हम सिंपल एग्जांपल लें सिल्वर एसीटेट का, ये क्या है, सिल्वर एसीटेट रिएक्टिंग विद ब्रोमीन in presence of CCl4, CO2 रिमूव हो जाएगी, AgBr रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RBr। RBr नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, देखो CH3Br। CO को बाहर, AgBr। This reaction takes place via free radical mechanism। इसके थ्रू होती है via free radical। तो देखिए when silver acetate reacts with bromine in presence of CCl4 decarboxylation takes place and form alkyl halide। देखो this reaction takes place via free radical mechanism। ठीक है, इसे नोट करें आप।
अब देखिए, अगर हम ब्रोमीन की जगह आयोडीन ले लें इसी रिएक्शन में, तो देखो क्या बनेगा। अगर मैंने लिया CH3 COOH, इसके दो मॉलिक्यूल लिए, रिएक्टिंग विद I2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा? देखो दो मॉलिक्यूल लिए, ऐसी कंडीशन में बनेंगे एस्टर। क्या बनेंगे? एस्टर CH3 COOH CH3, और CO2 बाहर निकलेगी और बन जाएगा, ठीक है, Ag 2AgI, यहां से AgI बाहर जाएगा तो क्या बन जाएंगे? मैथिल एसीटेट, एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस्टर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सिमोनीडी रिएक्शन। सिमोनीडी रिएक्शन। तो लिखिए, when I2 is taken, when I2 is taken in place of Br2, in place of Br2, esters are formed. Esters are formed. This reaction is known as Simonini reaction. Simonini reaction. इसका जो नेम है वो क्या है? मिथाइल एथेनोएट। क्या नेम है? मिथाइल एथेनोएट। तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है सिमोनीडी रिएक्शन में। और क्या बन जाएंगे? एस्टर। ठीक है, तो अगर ब्रोमीन लेंगे सिल्वर एसिटेट के साथ तो बनेगा एल्किल ब्रोमाइड CH3Br। अगर हम लेंगे आयोडीन इन प्लेस ऑफ Br2 तो बन जाएगा एस्टर, दैट इज मिथाइल एथेनोएट। तो वुन्स-डिकर रिएक्शन में तो बनते हैं एल्किल ब्रोमाइड और सिमोनीडी रिएक्शन में बनता है एस्टर। नोट कर लीजिए रिएक्शन को। दोनों रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन थी वुन्स-डिकर, this reaction takes place via free radical mechanism, and that is Simonini reaction is esterification. वुन्स-डिकर एंड सिमोनीडी रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और वो स्पेशल
फॉर्मेशन में यूज होती है। इसमें क्या होता है, एक हैलोजन का एक्सचेंज हम दूसरे हैलोजन से करते हैं। तो आज की क्लास में हमने स्टार्टिंग में एल्कोहल्स की रिएक्शन कराई PX3 और PX5 से, उससे एल्किलाइड का फॉर्मेशन किया। और PX3 और PX5 के बाद हमने नेक्स्ट रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड से इनका फॉर्मेशन किया है, जो कि आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, जिससे तो बनता है एस्टर। और जब ब्रोमीन से करेगा रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में, तो उससे बनेंगे एल्किल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड। तो नेक्स्ट क्लास में हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसके अंदर दो टाइप की रिएक्शन है, फिंकेस्टाइन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन, उनका डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद एल्किल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। देखिए, जितने भी टॉपिक्स आज हुए हैं आप उनको रिवाइज करना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम ना आए, और प्रॉपरली इनके नोट्स सीरियल में होने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।